तो आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर आसानी से बताने वाले हैं। यानी कि छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण कैसे कीजिएगा। यानी बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कब करेंगे और बड़ी की मात्रा का प्रयोग कब करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा किस प्रकार होता है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका उच्चारण कैसे होगा। तो क्लियर, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए हम बता दें पहले छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। देखिए, ये जो है आपका छोटी ई है जो इस प्रकार रहता है, हिंदी स्वर छोटी ही है, ठीक है। और इनकी मात्रा इस प्रकार रहता है। क्या होता है ना, छोटी की जगह पे इनकी मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्या है आपका बड़ी ई है, ठीक है ना। क्या है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा जो है ना इस प्रकार होता है, जो कि बड़ी की जगह पर क्या हो जाता है, इनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ छोटी और बड़ी की मात्रा सेम आपको लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत ही अंतर है इन दोनों में। क्या है, बहुत अंतर है। देखिए, छोटी की मात्रा इस प्रकार रहता है, ठीक है, और बड़ी की मात्रा जो है ना इस प्रकार होता है, ठीक है ना। छोटी की मात्रा का प्रयोग किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होता है और बड़ी की मात्रा का प्रयोग किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है। और इसका उच्चारण सिंपल तरीके से होता है, लेकिन इनका उच्चारण खींच करके होता है, कुछ वक्त तक होता है, तब जाके क्या होता है, बड़ी की मात्रा का साउंड निकलता है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क, और क में दोनों मात्रा का प्रयोग करेंगे और उसका उच्चारण से इनका अंतर सीखेंगे। देखिए, क ले लेते हैं और क में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या है छोटी है और इनकी मात्रा का प्रयोग इस प्रकार होगा, यानी अक्षर के बाएं बगल से। तो इसका उच्चारण देखिए की सिंपल तरीके से, जब सिंपल तरीके से करेंगे तो इसमें क्या होगा, छोटी की साउंड निकलेगा क के साथ। अब आइए क में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे क हो गया, और बड़ी की मात्रा इस प्रकार होता है, तो इस प्रकार का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए इसका उच्चारण कैसे होगा, की। देखिए, क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग दाएं बगल से हुआ है, तो इसका उच्चारण की खींच करके होगा। जब खींच करके होगा तो बड़ी की साउंड निकलेगा। अगर खींच करके नहीं कीजिएगा तो आपका छोटी की साउंड निकलेगा और आपका उच्चारण गलत हो जाएगा। तो देखिए इनका अंतर, क में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग हो गया तो ये हो गया की, और क में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो गया तो ये हो गया की। दोनों में अंतर है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर में होगा उसका उच्चारण सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है, यानी जल्दी उसका उच्चारण हो जाएगा। और बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर में प्रयोग रहेगा और उसका हम उच्चारण करेंगे तो खींच करके करेंगे, कुछ वक्त तक करेंगे ताकि बड़ी की साउंड निकल सके, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए, इधर जो है आपको छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्द मिलेगा और इधर जो क्या है, बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्द मिलेगा। क्या अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, पढ़ना और लिखना, तो आप इतने ही नहीं बल्कि बहुत सारे शब्दों को आपको लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। तो आइए हम इन सभी शब्दों को एक एक करके उच्चारण करेंगे और पढ़ना बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए न और न में छोटी ई की मात्रा, जो कि न के बाएं बगल क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसका उच्चारण तो सिंपल तरीके से होगा ही। तो इसका उच्चारण होगा नी। क्या होगा, नी। और ख में क्या है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसका भी उच्चारण सिंपल तरीके से करेंगे, खी, ठीक है। उसके बाद ल, इसका उच्चारण एक साथ होगा, निखिल। क्या होगा, निखिल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट शब्द है क, और क में छोटी ई की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा की, और तो में आ की मात्रा है ता, उसके बाद ब, इसका उच्चारण क्या होगा, किताब। क्या होगा, किताब। चलिए ग में छोटी ई की मात्रा गी, और ल में आ की मात्रा है ला, और उसके बाद क्या है स, गिलास। क और क में बड़ी की मात्रा है, देखिए यहाँ पे, तो इसका उच्चारण होगा खींच करके। पहले हम आपको बारीकी से समझा दिए हैं, क में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो गया तो इसका उच्चारण खींच करके होगा। क्या होगा, की, यानी कुछ वक्त तक होगा, तो इसका उच्चारण होगा की, उसके बाद म, उसके बाद क्या होगा तो इसका उच्चारण एक साथ करेंगे, कीमत। क्या होगा, कीमत, यानी खींच करके उच्चारण होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज, और म में क्या है, बड़ी की मात्रा है मी, न, जमीन, आ
उसके बाद र और त में बड़ी की मात्रा है तो ती, आरती। ट में छोटी की मात्रा टी, क ट, टिकट। न में छोटी की मात्रा नी, क ट, निकट। नियम, नियम। स रा और ब में बड़ी की मात्रा वी, शराबी। ज में बड़ी की मात्रा है जी, व न, जीवन। म और न में बड़ी की मात्रा नी, श, मनीष। तो आप इस प्रकार भी उच्चारण करके आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम दूसरा तरीका देखिए कैसे उच्चारण कीजिएगा। देखिए मी नट क्या होगा, मिनट। शिकार क्या होगा, शिकार। बिहार, बिहार। बहाली, बहाली। समीर, समीर। लाडली, लाडली। निशाना, निशाना। दिवस क्या उच्चारण होगा, दिवस। निखार, निखार। कागजी, कागजी। गर्मी, गर्मी। रहीम, रहीम। तो आप इस प्रकार भी उच्चारण कर सकते हैं आसानी से। तो अब आइए हम आपको डायरेक्ट पढ़ना भी सिखाएंगे। देखिए हिसाब, शिवम। किरण, मराठी। चरसी, दीपक। निवास, किधर। मिलान, शरीफ। आदमी, छावनी। कपिल, महिला। शिखर, बर्फी, पनीर। नकली, अनिल। किशन, विमान। गरीब, खबरी। आपकी, विनय। सचिव, शिमला। अरबी, यकीन। वकील। बिमला, चिराग। सविता, मशीन। आपसी, रागनी। चिमटा, कठिन। मिठास, महीना। जलील, हफीज। विनाश, बारिश। विजय, भारती। अमीन, जमीन। विकास, ल में छोटी की मात्रा है तो ली, बास क्या होगा, लिबास। उसके बाद म में छोटी की मात्रा मी, त, अमित। स ह में बड़ी की मात्रा ही, म, सहीम। स और ल में बड़ी की मात्रा है ली, म, सलीम। स और म में बड़ी की मात्रा मी, म, समीम। देखिए विधान, किनारा। सितारा। दीपक इसका उच्चारण होगा दीपक। मनीष क्या उच्चारण होगा, मनीष। समीर। विराट यानी रिवाज। अधिक। हमीद क्या उच्चारण होगा इसका, हमीद। करीना क्या होगा, करीना।
असली। देखिए इसका उच्चारण होगा असली। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम आज के इस क्लास में छोटी और बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण कैसे कीजिएगा, जो कि इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको छोटी या बड़ी की मात्रा से अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देखे होंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का यह क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।